जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पैंक्रियाज के विषय में। पैंक्रियाज को हम क्या बोलते हैं तो अग्नाशय बोलते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये जो अग्नाशय होता है आखिर है क्या। देखिए जो अग्नाशय होता है ये क्या होता है, एक ग्रंथि होता है। अब हम ही समझते हैं आखिर ये होता कहाँ है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या है, देखिए है जो लंबा निकल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है ये जो अग्नाशय होता है इसका लंबाई कितना होता है, देखिए 6 इंच का क्या होता है इसका लंबाई होता है। वजन कितना होता है तो 80 ग्राम लगभग 3 औंस का क्या होता है इसका लंबाई होता है। कहीं कहीं आपको 120 और 140 ग्राम क्या होता है इसका लंबाई होता है। समझ में आएगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा 120 से 140 ग्राम क्या होता है इसका लंबाई होता है। अब देखिए आकार पूछता है तो कैसा होता है, ये नाशपाती देखे ना, जो नाशपाती को खाया जाता है तो उसी तरह से क्या होता है अग्नाशय का आकार होता है। और कैसा, यानी जो चपटा नाशपाती होता है उसके तरह अग्नाशय का आकार होता है। अब देखिए ये लीवर पेट छोटी आंत से क्या होता है घिरा होता है। अब ध्यान से देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं लीवर बोलते हैं। है हो गया लीवर, है हो गया पेट, इसे हम बोलते हैं स्टोमच। और है हो गया छोटी आंत, क्या हो गया छोटी आंत। अब देखिए लीवर हो गया, स्टोमच हो गया और छोटी आंत, यानी तीनों के बीच में क्या होता है तो इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। यानी लीवर पेट और छोटी आंत से क्या होता है तो जो हमारा अग्नाशय होता है ये घिरा होता है। इतना आपको समझ में गया। अब हम ये समझते हैं जो अग्नाशय होता है इसका कार्य क्या होता है। देखिए जिसका कार्य होता है ना इसमें दो ठोर क्या होता है, सबसे मुख्य कर्मचारी होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। मेन क्या होते हैं, ये दो क्या होते हैं कर्मचारी होते हैं किसके अंदर तो अग्नाशय के अंदर। और सबसे ज़्यादा यह दोनों काम करता है। अब कैसे करता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए जो एक्सोक्राइन होता है, देखिए ये एंजाइम को क्या करता है उत्पन्न करता है। यानी जो अग्नाशय है इसके अंदर जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है ये क्या करता है तो एंजाइम को उत्पन्न करता है। अब देखिए जैसे एंजाइम को उत्पन्न करता है तब क्या होता है, देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है पाचन होता है। यानी देखिए जैसे हमारे अग्नाशय के अंदर एक्सोक्राइन जो होता है फंक्शन ये क्या करता है एंजाइम को उत्पन्न करता है। अब जैसे एंजाइम उत्पन्न होता है ना, देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है ये पाचन करता है। अब देखिए जैसे तीनों मिलते हैं ना तो एक अलग क्या होता है चीज़ का निर्माण होता है, उसका नाम होता है लाइपेज। देखिए ये तीनों जब मिलते हैं तो पाचन तो करते हैं लेकिन एक अलग चीज़ को क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं। तो जो अलग चीज़ उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं लाइपेज। अब देखिए जैसे लाइपेज का उत्पन्न हो गया, अब ये क्या करता है तो फैट को क्या करता है तोड़ता है। अब देखिए अगर फैट रहेगा ना तो आपके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा ना तो पेट उठ क्या होता है आदमी का भला ऊँच हो जाता है। लोग कहते हैं कि कम खाना खाता है तब वो इसका पेट क्या हो गया है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहाँ होता है, यानी जो भी चीज़ आप खाते हैं अगर आपके अंदर फैट का पाचन अगर सही ढंग से नहीं होता है तो आदमी क्या होता है खूब पेट नादैसन फेंक देता है। तो किसके कारण होता है तो फैट के कारण। लेकिन जब तीनों मिलते हैं तो जो उत्पन्न होता है जो लाइपेडवा होता है ये क्या करता है ये फैट को क्या करता है तोड़ता है। अब जैसे फैट को तोड़ेगा तो समझिए आप कितना भी खाइएगा तो आपके अंदर फैट नहीं होता। समझ में क्या। अब देखिए ये वसा का क्या करता है पाचन करता है। अब जैसे तोड़ देता है उसका क्या करता है पाचन करता है। अब जैसे उसका पाचन हो जाएगा तो आदमी कितना भी खाता है ना उसका पेट बाहर नहीं आता। लेकिन जो आदमी देखिएगा तो अनके खाएगा, अब जैसे खाएगा उसका जो क्या होता है ये टूट नहीं पाता है। और जब टूट नहीं पाता है तो बेचारे के अंदर वसा भरते हुए चला जाता है। अब जब भरते हुए चला जाएगा तो हाथ गोड़ सीख ऐसा रहेगा और पेटवा भला खून ऐसा फेंक देगा। तो किसके कारण होता है, यानी ये काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं जिसके कारण फैट नहीं टूट पाता है। अब जब नहीं टूट पाता है तो इसका पाचन नहीं होता है और जब पाचन नहीं होता है तो पेट क्या होता है भर जाता है। समझ क्या। अब देखिए जो एक्सोक्राइन होता है ये पसीना, आंसू, लार, दूध, रस का भी क्या करता है तो पाचन करता है। यानी इन सब का भी पाचन करता है। और पसीना होता है, आंसू होता है, लार होता है, दूध होता है, इन सब का भी पाचन कौन करता है तो एक्सोक्राइन करता है। समझ में क्या। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि एंडोक्राइन क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि एंडोक्राइन क्या होता है। देखिए इससे पहले बताएं एक्सोक्राइन, अब समझते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है। देखिए जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है ये क्या करता है हार्मोन्स को भेजता है। जो एक्सोक्राइन था ये क्या कर रहा था तो एंजाइम को भेजता था। लेकिन जो एंडोक्राइन होता है ये क्या करता है
हार्मोन्स को भेजता है। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए रक्त प्रवाह में शुगर को नियंत्रित करता है, यानी देखिए जो एंडोक्राइन होता है हमारे खून में, देखिए जो शुगर होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो यह करता है। अब देखिए जो एंडोक्राइन होता है इसका एक कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है आइलेट सेल, यानी क्या होता है आइलेट सेल, यानी क्या होता है एक कोश का होता है। अब यह क्या करता है, तो सब काम को करता है। कैसे करता है, देखिए इसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि जब पढ़ाएंगे तो इसके विषय में पूरा बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझिए। देखिए जो आइलेट सेल होता है ये क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, और ये किस में शामिल होता है, तो हमारे ब्लड में। अब एक बात बताइए, जो एंडोक्राइन बेचारा है ये हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, तो ये कहाँ रहेगा, तो ब्लड में रहता है। यानी जो आइलेट होता है ये क्या होता है, हमारे ब्लड में शामिल होता है। देखिए ये हार्मोन्स को बनाता है और छोड़ता है। क्या करेगा, हार्मोन्स को बनाएगा, छोड़ेगा, बनाएगा और छोड़ेगा। कौन करता है, जो आइलेट होता है। अब देखिए इंसुलिन का मात्रा क्या होता है, कम होता है। देखिए हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है इसी में क्या होता है, तो सेल पाए जाते हैं, और ये सब क्या करते हैं, तो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब एक बात बताइए, हार्मोन्स बनाता है और छोड़ता है, बनाएगा छोड़ेगा। अगर सही ढंग से बनाएगा और सही ढंग से छोड़ेगा तब तो हमारा शरीर ठीक चलता है। लेकिन अब मान लीजिए बेचारा कम छोड़ेगा, तो जैसे कम छोड़ेगा देखिए इंसुलिन का मात्रा क्या होता है, तो कम हो जाता है। अभी जैसे कम छोड़ेगा तो इंसुलिन का मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगा। अब जैसे इंसुलिन का मात्रा हमारे शरीर में क्या होता है, कम हो जाएगा, तो शरीर में क्या होता है, इंसुलिन का मात्रा कम पहुंचता है। एक बात बताइए, आपके खेत में पानी चल रहा है, अगर पूरा इंजन आपका ठीक रहेगा तो पूरा भरपूर पानी देगा। लोग कहते हैं अरे बड़ी ज़्यादा पानी देता है, लेकिन जब इंजन नहीं सही रहेगा तो घुचुर पुचुर धीरे धीरे क्या होता है, पानी देता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है खेत को भरने में। लेकिन जब ज़्यादा पानी देता है तो खेत जल्दी से भर जाता है। उसी तरह से ये जब बढ़िया से पहुँचता है तो पूरा शरीर हमारा बढ़िया से रहता है। लेकिन जब कम पहुँचता है तो शरीर में इंसुलिन का मात्रा जब कम पहुँचेगा तब क्या होता है, तो दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, देखिए ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए जो ग्लूकोज का मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है ना, तब ये क्या करता है, जो ग्लूकागान ये रक्त शर्करा को क्या करता है, अब बढ़ा देता है। देखिए रक्त शर्करा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज। देखिए अभी जो ग्लूकोज होता है इसका मात्रा क्या होता है हमारे शरीर में, यानी ब्लड में रहता है, अभी ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे ज़्यादा होता है तो जो ग्लूकागान होता है ये क्या करता है, रक्त शर्करा को बढ़ाएगा। अब जैसे रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है देखिए तो कमी हो जाता है। अब जैसे कमी होता है तब क्या होता है, मधुमेह और शुगर नाम का क्या होता है, बीमारी हो जाता है। इसलिए देखिएगा जब आदमी का इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो क्या किया जाता है, उसे बार बार इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि इंसुलिन का मात्रा कम रहे। अब जब इंसुलिन का मात्रा कम रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो शुगर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो शुगर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यानी एंडोक्राइन जो फंक्शन होता है इसी में जब दिक्कत होता है और आइलेट सेल अच्छे से काम नहीं कर पाता है, हमारे शरीर में जो इंसुलिन का मात्रा होता है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये सब क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। तो ये किसका काम होता है, तो एंडोक्राइन का। यानी मधुमेह और शुगर किसकी वजह से होता है, तो इसी की वजह से होता है। समझ गया। अब देखिए है क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय में देखिए जो गुच्छा टाइप का है, देखिए इस तरह से जो गुच्छा टाइप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एसिनार सेल बोलते हैं। अब एसिनार सेल क्या होता है, तो एंजाइम को छोड़ता है और इसी एंजाइम के कारण हमारा भोजन पचता है। अब जैसे मान लीजिए हेरा क्या होता है, एंजाइम छोड़ेगा। अब देखिए हई जो नली आइल है हई और हई जो नली है ये क्या होता है, मिल जाता है। तो जैसे हमारा भोजन आता है ना इस तरह से, तो हेकर नली और हेकर नली एक में क्या होता है, इसे मिल जाता है। अब जब मिल जाता है जो एसिनार सेल होता है एंजाइम को छोड़ता है, इधर से एंजाइम आएगा इधर से भोजन आएगा, अब दोनों एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद कहाँ चले जाते हैं, छोटी आंत में। और जब छोटी आंत में चले जाते हैं तो हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए हाई जो नीचे में इसमें देखिए इस तरह से क्या होता है, तो गुच्छा पाया जाता है। अब देखिए जो गुच्छा होता है इसे हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब देखिए जो लैंगरहैंस क्या थे, एक आदमी थे और इन्होंने क्या किया, तो अग्नाशय के विषय में इन्होंने क्या किया था, बताया था। कब बताया था, 1870 ईस्वी में। अब देखिए इसमें 3 सेल होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और गामा सेल होता है। देखिए बीटा सेल में क्या करता है, अगर बीटा सेल में जब दिक्कत होता है ना तभी क्या होता है, देखिए इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाता है। अब जैसे बीटा सेल में इंसुलिन का मात्रा बढ़ता है तो आदमी को शुगर हो जाता है। तो ये सब किस में पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में, यानी
अगर आपको शुगर मधुमेह नाम का बीमारी है तो समझिए आपके अग्नाशय में दिक्कत है। अब इसी दिक्कत के कारण ये सब क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा अग्नाशय होता है इसका काम क्या होता है और ये कहाँ होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।